श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अगस्त 2025 यानी रविवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की राधा अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की राधा अष्टमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि राधा अष्टमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक और हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आप लोगों को इस हल्दी वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 31 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के राधा अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के रविवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के राधा अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप भी इस उपाय को राधा अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय ज़रूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, और पर बहुत ही जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस कम समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को काट काट कर देखा तो कभी आपको जीवन में सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को हमें इस राधा अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक और हल्दी, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस राधा अष्टमी तिथि का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें राधा अष्टमी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 31 अगस्त रविवार अष्टमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन आपसे एक प्रार्थना, एक विनती है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए,
भाद्रपद मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है और साथ ही साथ राधा अष्टमी का दिन भी पड़ गया है। तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि अष्टमी वाले दिन आपको अवश्य करना है। और इस उपाय को कर लेने से आपके कोई भी ऐसी इच्छा है जो विषय जो अभी तक अधूरी है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। अब आप राधा अष्टमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हो। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है ना, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करवा सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 तुलसी जी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में ही, ठीक है। ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई भी मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका मंत्र का 21 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, मनोकामना कह देनी है और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर में से गरीबी को दूर करना चाहते हैं या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होता है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास में रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है या फिर किसी का व्यवहार नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह कर देखना। साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, उनसे कह देंगे, वह आपकी विश और आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह था पहला उपाय। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय की देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। यह दिन आपको व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घरों में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का मौका मिलता है। देखिए इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप तोड़ करके ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उस लकड़ी को भी तोड़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आप आटे का भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसी दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए गुरुजी ने बताया कि जो भी तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत शीघ्रता से जल जाती है, तो उसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और इस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद आपको इसे पूरा घी के अंदर डुबो देना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना हो, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बात कर लेते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि आपकी कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेषकर यह तीसरा उपाय अष्टमी वाले दिन जरूर करना है।
तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु जो है उनकी पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए जब भी आप तुलसी का कोई भी उपाय करेंगे तो सीधा सीधा आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हो। अब व्यक्ति को यानी किसी भी व्यक्ति को किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि एक माँ तुलसी का ही रूप है। माँ तुलसी जो है ना यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, शुभ सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको ले लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगाया उस गमले में अच्छे से इस हल्दी को डालना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखना जो व्यक्ति इस उपाय को अष्टमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने आने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना यह साधारण हल्दी नहीं है, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। आपके देखा होगा कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी हम जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं हल्दी का, स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है ना यह गुरु ग्रह को मजबूत करती है। अगर कुंडली में गुरु न कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझ लीजिए राधाष्टमी का नहीं मिलेगा। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें राधाष्टमी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप केवल जीवन में कभी भी आपके गरीबी और निर्धनता को आने नहीं देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ। यह उपाय है मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ, और यह उपाय स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो कि आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी भी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह चौथा उपाय अवश्य करना है। जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा, तो यह उपाय आपको ज़रूर करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है, पिसी हुई हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, पिसी हुई ही हल्दी लेनी है, और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट आपको बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप सिंदूक में रखते हो, अलमारी में रखते हो, जिस भी चीज़ में पैसा रखते हैं वहाँ पर आप हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। और दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर के मंदिर में, और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर राधाष्टमी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक एक होता है वहाँ पर कभी धन की कमी नहीं होती। वहाँ हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नज़र सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी का स्वास्तिक बना दिया तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं। और यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती हैं और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती हैं। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय राधा अष्टमी के दिन बहुत ही उत्तम उपाय है, आपको यह उपाय जरूर करने हैं। अब बात करते हैं अगली विधि की। देखिए इस उपाय के लिए सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले
उपाय की ओर। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना कि काली मिर्च कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके साथ में आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए दीपक आप चाहे मिट्टी का भी ले सकते हैं, यदि आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप शुद्ध घी आटे का भी मढ़कर उस का दीपक तैयार कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि उस आटे के अंदर आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो गाय का घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको उन दोनों चीज़ों को लेकर के चले जाना है बेलपत्र वृक्ष के पेड़ के पास। देखो गुरुजी ने बताया है अपनी शिव पुराण की कथा में, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर में धन की कमी नहीं आती है। देखो यदि आपके घर में आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर में काफ़ी दूर पड़ता है, आप जा नहीं सकते, तो अगले हम यह भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीज़ों को लेकर के चले जाना है बेलपत्र वृक्ष के पेड़ के वहाँ। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर साइड में मुंह करके खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर आए हैं उसे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र पेड़ का जो आपको 5 बार परिक्रमा कर लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र की ना कर पाएँ तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह की दिशा में 5 बार घुमाना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उस काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद कर करके आपको आपकी जो भी समस्या है, घर से लक्ष्मी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं कर रही हैं और जो भी जीवन में समस्या है, तो बस समय आपको विनती करनी है। अब इसके बाद यदि आपके घर में आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर के चले जाना है शिवजी के मंदिर में। शिवजी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की चौखट होती है वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है और दीपक जलाते समय आपको मुख उत्तर दिशा की ओर रखना है। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या धन को लेकर हो, वह समस्या बोल देनी है। और अब बोलने के बाद आप उस काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना परिपूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी का निवास हो, ऐसा कामना आपको कर लेनी है। देखिए शंकर जी की जो मंदिर की चौखट होती है ना, उस पे 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। यदि आप यहाँ पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह भी प्रसन्न हो जाते हैं, जिसकी आशीर्वाद से आपकी कामनाएं 100% पूरी होती हैं। राधा अष्टमी का दिन है, इन उपायों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप उनको कर लेना। तो आप यह उपाय ज़रूर करिएगा, आप बहुत ही छोटे से उपाय हैं, करके देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।